जम्मू कश्मीर के उधमपुर का दरसू गांव, जहां आज भी हर घर नल से जल का सपना अधूरा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन इस गांव में अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समीक्षा बैठक के दौरान साफ कहा था कि इस योजना में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर जीरो टॉलरेंस होगा और पानी सिर्फ बस्ती तक नहीं बल्कि हर घर तक पाइपलाइन से पहुंचना चाहिए। पीएम मोदी का यह बयान उस समय में आया जब कई राज्यों के कई शहरों और गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। इनमें से जम्मू कश्मीर के उधमपुर का दरसू गांव भी है, जहां की जमीनी हकीकत कहीं अलग तस्वीर पेश करती है। दरसू गांव उन इलाकों में से है जहां अगस्त और सितंबर में भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को बिगाड़ दिया था। जल आपूर्ति से जुड़ी कई सरकारी परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं और ग्रामीणों का जीवन पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया। यहाँ आज भी सैकड़ों परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दरसू गांव के रहने वाले लतीफ का कहना है कि 26 अगस्त से 9 सितंबर तक हुई भारी बारिश और इसके बाद आई बाढ़ से यहाँ की ज्यादातर योजनाएं प्रभावित हुई, जिसके चलते जल जीवन मिशन का काम अभी भी पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया है। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो बारिशें हुई, जो फ्लड आए, उससे काफ़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है वो उनको नुकसान हुआ, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को जो है नुकसान हुआ। इस गांव की मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। इस गांव में सबसे पहले बात करते हैं जेजेएम का। जेजेएम का जो प्रोजेक्ट है जी अभी तक इस गांव में बिल्कुल भी नहीं शुरू किया गया। इसका जो है वो फ्लड की वजह से जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे हम सुनते हैं कि दूसरी पंचायतों में जो है वो काफ़ी कई एक पंचायतों में जो है वो जेजेएम की स्कीम चली भी हैं और देश के वज़ीर आज़म साहब जनाब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये जो हर घर नल हर घर जल ये जो स्कीम है ये लागू की गई थी और इससे जो है वो काफ़ी सारे लोगों को और काफ़ी सारे गाँव में जो है फ़ायदा भी हुआ है। इस गाँव में जो है वो इस वक्त लगभग जो 30 से 40% घरों में जो है वो पानी नल से दस्तयाब है, बाकी नहीं है। और जेजेएम की स्कीम जो है 9 करोड़ 58 लाख की जो गवर्नमेंट ने शुरू की थी, ये अभी बिल्कुल भी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। लतीफ के अलावा ग्रामीण विभाकर सिंह का कहना है कि उनके यहाँ पानी की गंभीर समस्या है। यहाँ की जल जीवन मिशन जेजेएम परियोजना बारिश में पूरी तरह बह गई। यहाँ तक कि गांव की सड़कें भी पूरी तरह से बह चुकी हैं। हमारे गांव में बहुत प्रॉब्लम आ रही पानी की। पानी क्या आ रही है, जे हमारे पीछे जे बना हुआ है जेजेएम की स्कीम बनी हुई है, जे इतनी बारिश हुई थी पूरा जे बह गया जे, तो पानी की बहुत दिक्कत है हमारे गाँव में। हम तो ये है हमारे इधर पानी चलना चाहिए। नुकसान तो बहुत हुआ है हमारे रास्ते चलने के लिए, इधर तो वो भी रास्ते इधर से बह गए, वो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। मगर इधर कोई आए तो देखें तो हमारा जो नुकसान हो तो बहुत काम चल जाए। उधर जल शक्ति विभाग उधमपुर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप गुप्ता की माने तो अगस्त से सितंबर में आई बाढ़ के बाद गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। लगभग 200 जल आपूर्ति योजनाएं थी, जिनमें से 160 क्षतिग्रस्त हो गईं। 24 योजनाओं को भारी नुकसान पहुंचा है, जिनकी मरम्मत अभी बाकी है। हालांकि 70 से 80% जल आपूर्ति बहाल कर दी गई है, लेकिन जल जीवन मिशन को बड़ा नुकसान हुआ है और इसका काम पूरी तरह रुका हुआ है। जैसा कि आपने बोला कि वो काफ़ी हमें पीरियड जो था अगस्त सितंबर का काफ़ी हमें परेशानी झेलनी पड़ी और लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेट करा उसमें हमें, क्योंकि हमारी जो स्कीम्स थी 200 कुछ स्कीम्स थी जो रनिंग स्कीम्स थी जहाँ से पानी चल रहा था, उसमें रफली कोई 160 स्कीम्स हमारी डैमेज हो गई और उसमें कुछ ऐसी कोई 24 स्कीम्स ऐसी थी जो मैसिव डैमेज में आई है, जिसको अभी तक हम रिस्टोर नहीं कर पाए हैं। पार्शली तो हमने पानी चलाया है और बाकी हमने 70 to 80% रिस्टोर कर दिया है पानी। दरसू में हमने पार्शली फर्स्ट स्टेज तक रिस्टोर कर दिया, कुछ एरिया हमारा पानी चल रहा है, लेकिन वो जो हैवी डैमेज हुआ है वो हमारी नई स्कीम थी जेजेएम की, तो वो जेजेएम का हमारा काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम से काम जो है स्लो हो गया है। स्लो क्या इवन स्टॉप ही हुआ है क्योंकि कुछ कंट्रैक्टर्स की लायबिलिटी का इशू था। फिर भी हमें जहां अर्जेंसी होगी हम वहां पे कोशिश करके रिस्टोर कर रहे हैं। बहरहाल दरसू केवल एक गांव नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के उन सैकड़ों गांव का प्रतीक है जहां प्राकृतिक आपदाओं और अन्य देरी के चलते जल जीवन मिशन पूरी तरह नहीं हो पाया है। लेकिन केंद्र सरकार का निर्देश साफ है कि हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाना है। इस बीच दरसू के लोग इंतजार में हैं
कि उनके घरों तक पानी कब पहुंचेगा, कब पाइपलाइनें फिर से बिछेंगी और कब योजनाएं सिर्फ कागजों से निकलकर असल जिंदगी में उतरेगी। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।